चटाक एक जोर का चाटा ऋषि कपूर के गाल पर पड़ा। उन्हें यकीन नहीं था कि वो चाटा इतना तेज भी हो सकता है, लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरी ने सच में उन्हें तगड़ा थप्पड़ जड़ दिया था। ऋषि जी के गाल पर पड़े पद्मिनी कोल्हापुरी के इस थप्पड़ से सबसे ज्यादा अधिक अगर कोई खुश था तो वो थे राज कपूर साहब। ये पूरा माजरा प्रेम रोग फिल्म के उस दृश्य का है जब मंदिर के बाहर देवधर यानी ऋषि कपूर अपने बचपन की मोहब्बत और अब विधवा हो चुकी मनोरमा यानी पद्मिनी कोल्हापुरी से अपने इश्क का इजहार करते हैं और गुस्से में पद्मिनी उन्हें एक जोर का थप्पड़ जड़ देती है। ये सीन जब पिक्चराइज किया जा रहा था तो 8 से 10 टेक लेने पड़ गए थे। यदि यानी उस दिन पद्मिनी ने ऋषि कपूर को कई चाटे जड़े थे। ऋषि कपूर उस समय बहुत बड़े स्टार थे और पद्मिनी कोल्हापुरी न्यू कमर थी, इसीलिए वो उस पावर के साथ ऋषि कपूर को थप्पड़ नहीं मार पा रही थी जिस पावर के साथ राज कपूर चाहते थे। जब कई टेक्स हो गए तो राज कपूर को गुस्सा आ गया और उन्होंने पद्मिनी को भड़कते हुए कहा कि अगर इस दफा सही से थप्पड़ नहीं मारा तो तुम्हारे गाल पर थप्पड़ पड़ेगा। राज कपूर की वो बात सुनकर पद्मिनी कोल्हापुरी घबरा गई और अगले शॉट में उन्होंने पूरी ताकत से ऋषि कपूर को थप्पड़ मारा। शॉट ओके हो गया। प्रेम रोग को रिलीज हुए 42 साल हो चुके हैं। ये फिल्म 30 जुलाई 1982 के दिन रिलीज हुई थी। ठीक उसी दिन अमिताभ बच्चन साहब की खुद्दार भी रिलीज हुई थी, लेकिन प्रेम रोग के आगे खुद्दार का प्रदर्शन एकदम फीका था। चलिए प्रेम रोग फिल्म के बारे में कुछ और रोचक कहानियां भी जानते हैं। पहले गायक अनवर को प्रेम रोग के गीत गाने के लिए साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने हर गीत गाने के बदले में 6,000 रुपए की डिमांड रख दी थी। लक्ष्मीनारायण प्यारेलाल को उनकी ये बात पसंद नहीं आई। उनका मानना था कि चूंकि राज कपूर की फिल्म के लिए गाना गाना बहुत बड़ी बात होती है, तो अनवर को इस तरह की डिमांड नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने जब ऋषि कपूर को ये बात बताई तो वो भी अनवर पर बहुत खिन्न हुए और उन्होंने अनवर की जगह सुरेश वाडेकर को गाने के लिए रखवा दिया। हालांकि बाद में अनवर से एक गीत जरूर गवाया गया था। उस गीत के बोलते ये प्यार था या कुछ और था। यूं तो इस फिल्म के सभी गीत बहुत शानदार हैं, लेकिन भंवरे ने खिलाया फूल लोगों के दिलों को छू जाता है। जानते इस गीत को कहाँ फिल्माया गया था? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के बाहरी इलाकों में मौजूद फूलों के खेतों में। ये गाना एम्स्टर्डम में फिल्माने के में 9 दिन लग गए थे और चूंकि नीदरलैंड में सूरज काफी देर से छिपता है तो राज कपूर देर शाम तक इस गीत को फिल्माते थे। वैसे ये गीत पिक्चराइज करने से पहले एक बड़ी चुनौती भी राज कपूर के सामने आ खड़ी हुई थी। राज कपूर जानते थे कि जून के आखिर तक एम्स्टर्डम के ट्यूलिप फूलों की ये फसल काट ली जाएगी, इसीलिए वो जल्द से जल्द गाना पिक्चराइज कराना चाहते थे। मगर ऋषि कपूर उस वक्त एक और फिल्म राही बदल गए की शूटिंग कर रहे थे और उस फिल्म की शूटिंग से उन्हें फुर्सत भी नहीं मिल पा रही थी। राज कपूर को लगा कि वो शायद अपने गाने की शूटिंग नहीं कर पाएंगे। किसी तरह राही बदल गए फिल्म के प्रोड्यूसर के कुछ दिनों का समय ले लिया और ये गाना आराम से राज कपूर एम्स्टर्डम में शूट कर पाए। प्रेम रोग पहली फिल्म थी जिसमें एक्ट्रेस सुषमा सेठ और ऋषि कपूर दोनों ने साथ काम किया था। बाद में तो और भी कई फिल्मों में ये दोनों कलाकार संग दिखे और अधिकतर में सुषमा जी ने ऋषि की मां का रोल निभाया था। प्रेम रोग ही वो फिल्म थी प्रेम रोग ही वो फिल्म भी थी जिसमें एक्ट्रेस नंदा जी ने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का किरदार दूसरी दफा निभाया था। इससे पहले 1981 की आहिस्ता आहिस्ता फिल्म में भी नंदा जी पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का रोल निभा चुकी हैं और फिर तीसरी व आखिरी दफा 1983 में आई फिल्म मजदूर में नंदा पद्मिनी कोल्हापुरी की मां के रोल में दिखी थी। जबकि एक वक्त वो भी था जब नंदा जी ने से पहले प्रेम रोग वाला वो रोल एक्ट्रेस सिमी गरेवाल को ऑफर किया गया था और सिमी से भी पहले आशा पारेख से भी बात की गई थी, लेकिन इन दोनों अदाकारों से बात नहीं बन सकी। यूं तो शशि कपूर जी का प्रेम रोग से कोई जुड़ाव नहीं था, लेकिन इसके क्लाइमैक्स में फाइट सीक्वेंस रखे जाने से वो संतुष्ट नहीं थे। दरअसल राज कपूर फिल्म की कमर्शियल वैल्यू बढ़ाने के लिए फाइट सीन रखना चाहते थे, लेकिन शशि कपूर का कहना था कि अगर राज कपूर ऐसा करते हैं तो वो अपनी फिल्म की कहानी के साथ ईमानदारी नहीं बरत सकेंगे। या तो राज कपूर को एक फुल टाइम कमर्शियल फिल्म बनानी चाहिए या फिर अपनी स्क्रिप्ट और अपने विजन के साथ पूरी ईमानदारी से बना रहना चाहिए। मगर राज कपूर को हर हाल में इस फिल्म को व्यावसायिक सफलता दिलानी ही थी। उन्होंने क्लाइमेक्स में एक्शन सीक्वेंस रखा ही। राज कपूर को इसका फायदा भी मिला और प्रेम रोग सुपर हिट हो गई।
इवन सुपरहिट नहीं ब्लॉकबस्टर हुई थी। प्रेम रोग एक ऐसी मूवी थी जो रोमांटिक ड्रामा मूवी थी और कई सारे क्लाइमेक्स के साथ बनी थी। तो ये थी प्रेम रोग की बनने के पीछे की कहानी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।